केजरीवाल के सहयोगी बोले, गुजरात को टोपी पहनाने आई है आप। गुजरात में चुनाव से पहले आपको लगा जोरदार झटका। बीजेपी का आपसे गठबंधन तोड़ने का ऐलान। केजरीवाल को बताया बीजेपी का दूसरा रूप। गुजरात में आप नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पूरा जोर लगा रहे हैं। कोशिश है कि अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच राज्य में होती रही राजनीतिक लड़ाई को त्रिकोणीय किया जाए। बाद में कांग्रेस की जगह आपको राज्य में बीजेपी का मुख्य विरोधी बना लिया जाए। वैसे केजरीवाल तो अभी से ही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का गुजरात में आप ही विकल्प है। गुजरात पहुंचे अरविंद केजरीवाल खुद को आम नागरिक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो चालक के घर जाकर खाना खा रहे हैं। इसके लिए पुलिस की सुरक्षा से भी इंकार कर रहे हैं। सुरक्षा से हर तरह का समझौता करने को तैयार हैं। केजरीवाल गुजरात पुलिस के किसी हिदायत को नहीं मान रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली से उनकी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी के गुजरात सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि वो केजरीवाल की सुरक्षा से समझौता कर रही है। हाँ, इस लड़ाई में आपको फायदा जरूर मिल रहा है, उन्हें पर्याप्त मीडिया कवरेज मिल रही है। केजरीवाल जब तक गुजरात में रहे, टीवी पर छाए रहे। उन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा मीडिया कवरेज मिला। आपकी ओर से दिल्ली, पंजाब की तरह गुजरात में भी कई ऐलान किए हैं। महिलाओं और बेरोजगारों युवाओं के लिए भत्ते, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा और 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है। इसके साथ ही केजरीवाल कई और वादे भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पंजाब सरकार के बहाने केजरीवाल को घेर रही है। दरअसल पंजाब में आप सरकार बनने के बाद पार्टी कई वादे पूरे करते नहीं दिख रही है। इसके लिए सीएम भगवंत मान सरकार के खाली खजाने को जिम्मेदार मान रहे हैं। वो केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ की मदद मांग रहे हैं, जिससे आप अपने चुनावी वादे पूरे कर सके। लेकिन ये साफ है कि आपके चुनावी वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार किसी तरह की मदद नहीं देगी। आपके बड़े बड़े दावों का उसे गुजरात में नुकसान भी होते दिख रहा है। केजरीवाल से उनके गठबंधन सहयोगी ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में आपकी गठबंधन सहयोगी भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी ने आपसे किनारा कर लिया है। बीटीपी के प्रमुख छोटू भाई बसावा ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में वो आपसे गठबंधन तोड़ रहे हैं। बसवा ने कहा है, देश की स्थिति बहुत खराब है और हम किसी टोपी वाले के साथ संबंध नहीं रखना चाहते, चाहे वो भगवा टोपी हो या फिर झाड़ू वाली सफेद टोपी। ये देश पगड़ी पहने लोगों का है और आदिवासी के मुद्दे को सभी दलों ने नजरअंदाज किया है। केजरीवाल से हमने कहा था कि मजदूरों के बारे में ही बात करें, लेकिन केजरीवाल मजदूरों के लिए 2 शब्द तक नहीं बोल पाए। हम हारे या जीते, लेकिन हम किसी टोपी वाले से संबंध नहीं रखेंगे। बीटीपी ने आपसे गठबंधन तोड़ दिया है, लेकिन आपके नेता अभी भी यह दावा कर रहे हैं गठबंधन में सब सही है। बीटीपी चीफ ने अभी तक हम लोगों से बात नहीं की है। गुजरात में आदिवासी समुदाय का 12% आबादी है और इस वोट बैंक में बीटीपी की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। राज्य में आदिवासी समुदाय के लिए 27 सीटें रिजर्व हैं। ऐसे में आप बीटीपी के सहारे इस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन अब आपके लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। गुजरात में आपका आधार ग्रामीण क्षेत्र बेहद कमजोर माना जाता है और यहाँ कांग्रेस की स्थिति आज भी मजबूत बनी हुई है। वैसे 2017 के मुकाबले बीजेपी ने अपनी स्थिति में सुधार भी किया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। सूरत की सभी सीटों के अलावा कुछ शहरी सीटों पर जरूर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।